हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रॉम नाउ ऑन शो टाइम एपिसोड नंबर 2। तो वीडियो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि सुलहाय छावुंग पर शूट कर देती है, मगर छावुंग के तीनों गोस्ट असिस्टेंट्स बीच में आ जाते हैं और उन चारों को कुछ भी नहीं होता। अब नए एपिसोड की शुरुआत हमें छावुंग के ग्रैंडफादर को दिखाकर करवाई जाती है, जिन्हें जोई, जो कि एक एंजल स्पिरिट है, उन्हें निर्वाणा लेकर जा रहा होता है और अब जोई छावुंग के पास आने वाला है। और हमें यहाँ छावुंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुलहाय को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ गोस्ट ने किया है। छावुंग उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है तो सुलहाय कहती है कि तुम जो मैजिक ट्रिक परफॉर्म करते हो वो सब असल में गोस्ट कर रहे होते हैं। तो छावुंग कहता है कि यही तो मेरा बिजनेस सीक्रेट है जो कि उस हेलमेट में रिकॉर्ड हो चुका है और बाहर नहीं जाना चाहिए। सुलहाय छावुंग को अब भी झूठ समझ रही होती है और अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी छावुंग अपने गोस्ट असिस्टेंट को ऑर्डर देता है और वो तीनों सुलहाय को हवा में झूला झुलाने लगते हैं और तब जाकर सुलहाय को फाइनली यकीन होता है कि छावुंग सच कह रहा है। और अब वो दोनों डील करते हैं कि सुलहाय छावुंग का हेलमेट ढूंढने में उसे मदद करेगी और छावुंग सुलहाय को उसके मर्डर को ढूंढने में हेल्प करेगा। सीन शिफ्ट होता है हीसू पर, जिसे हेडलाइट का टूटा हुआ कांच मिलता है और वो उसे एनालिसिस के लिए लैब भिजवा देता है। और साथ ही वो अपने कोवर्कर को ऑर्डर देता है कि मिन्हू की डेथ के 2 आवर्स पहले की सीसीटीवी फुटेज वो निकाल कर उसके पास लेकर आए। और वहाँ दूसरी तरफ सुलहाय मान जाती है, मगर एक कंडीशन रखती है कि ये डील सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड है और अगर आखिर तक उसे कोई सबूत ना मिला तो वो छावुंग को अरेस्ट कर लेगी। और छावुंग उसकी बातों पर मान जाता है। छावुंग अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएं, जहां पर कल्प्रिट की इन्फॉर्मेशन मिलने पर वो उसे इन्फॉर्म करें। छावुंग सुलहाय को कार पुल ओवर करने के लिए कहता है ताकि उसके एम्प्लॉयज बस करके पुलिस स्टेशन जा सकें। तो सुलहाय बहुत हैरत में होती है कि गोस्ट बस यूज करते हैं। छावुंग उसे कहता है कि हाँ, गोस्ट भी हमारी तरह होते हैं, मगर सिर्फ इनविजिबल होते हैं और जिनकी फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है वो उनका सामान जला देते हैं ताकि वो आफ्टर लाइफ में अपने सामान को यूज कर सकें। और पुलिस स्टेशन में हीसू को कार के हेडलाइट का एनालिसिस मिलता है कि ये कार तो सिर्फ अमीर लोग ही चला सकते हैं और साथ ही उसे सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है। अब छावुंग और सुलहाय मिन्हू के गोस्ट को ढूंढने के लिए उसके घर आते हैं और छावुंग को मिन्हू छत पर मिल भी जाता है। अब छावुंग मिन्हू की हेल्प लेते हुए कुछ सवालों का जवाब देता है, जिससे सुलहाय को फाइनली यकीन हो जाता है कि वो सच में मिन्हू को देख पा रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ वो लेडी जो छावुंग के ग्रैंडफादर की देखभाल कर रही थी वो उनके सामान को जला देती हैं। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है छावुंग और सुलहाय पर, जो कि मिन्हू के साथ एक्सीडेंट साइट पर जा रहे होते हैं, मगर मिन्हू को कुछ याद नहीं आ रहा होता क्योंकि उसकी एक्सीडेंट टाइम की मेमोरी लॉस हो चुकी थी। मगर जब एक ट्रक मिन्हू को क्रॉस करके जाता है तो उसका ट्रॉमा ट्रिगर्ड हो जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसको याद आता है कि उसका एक्सीडेंट एक ब्लैक SUV ने किया था, जिसका प्लेट नंबर भी उसे याद होता है और वो सब डिटेल उन दोनों को बताता है। और वो उन दोनों को ये भी बताता है कि उसका एक्सीडेंट होने के 2 घंटे बाद तक वो जिंदा था और अगर SUV का ओनर चाहता तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता, मगर वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय एक जंगल में फेंक कर चला जाता है। और ये सब सुनकर सुलहाय बहुत इमोशनल हो जाती है और छावुंग को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने मिन्हू की हेल्प करने से मना कर दिया था। और सुलहाय को सर्च करने पर अपने नेबरहुड में एक सेम मॉडल की कार मिल जाती है। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स भी उस कार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गैरेज पर जाते हैं, जिसका ओनर वो सब कुछ देख रहा होता है। और वो सब देखने के बाद वो अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी दे देता है और खुद वो बाहर बिजनेस ट्रिप के लिए निकलने लगता है। यहाँ सुलहाय और छावुंग दोनों भी कार गैरेज आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ब्लैक ओल्ड SUV दिखाई देती है और वो SUV चलने की हालत में तो बिल्कुल मौजूद नहीं थी। इसलिए सुलहाय वहाँ पर उसके ओनर से माफी मांगती है। छावुंग मिन्हू से पूछता है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है, तो वो बताता है कि हाँ, शायद वो नंबर प्लेट नहीं बल्कि एक कंपनी का नंबर था। और अब यहाँ पर हीसू आ जाता है, जिसे छावुंग पर शक हो गया था क्योंकि उसे उसकी कार एक्सीडेंट साइट पर होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो उसे अरेस्ट करने लगता है, मगर सुलहाय उसे सही टाइम पर बचाती है और वो छावुंग के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब ये दोनों जंकयार्ड पर आ जाते हैं, जहाँ पर उस जंकयार्ड का ओनर उस कार को जिससे मिन्हू का एक्सीडेंट किया गया था, उस कार को और हेलमेट को दोनों को क्रश कर रहा होता है, जिसकी आवाज़ सुलहाय सुन लेती है और वो कार ड्राइव कर गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है। और वो देखती है कि उस जंकयार्ड का ओनर कार और हेलमेट दोनों को क्रश कर रहा होता है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो हेलमेट निकाल सके, मगर नहीं निकाल पाती और कार क्रश हो जाती है। और अब सुलहाय उस जंकयार्ड के ओनर से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, मगर वो उल्टा सुलहाय पर चीखने लगता है और कहता है कि मैं पुलिस यूनिट का मेंबर हूँ जिसकी पार्टी पुलिस चीफ ने रखी थी। और अब सुलहाय होपलेस होकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर छावुंग को थोड़ा बुरा लगता है। और जिस पर छावुंग उसे कहता है कि हम उसे पकड़ सकते हैं और मेरे असिस्टेंट्स इसमें हमारी मदद करेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो ओनर वहाँ से जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, मगर छावुंग के गोस्ट मिलकर उसे इतना डराते हैं कि वो सब कुछ खुद एक्सेप्ट करता है और बाहर आकर सुलहाय के सामने सब कुछ कन्फ्रंट कर देता है। और सुलहाय ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सुलहाय वहाँ से निकलते वक्त छावुंग को थैंक्स कहती है और
और छावुंग उसे कहता है कि ये सब मैंने अपने बिजनेस सीक्रेट को बचाने के लिए किया है। लेकिन उसके जाते ही छावुंग स्माइल करने लगता है। अगली सुबह हमें ही दिखाया जाता है कि ये न्यूज़ हर तरफ फैल चुकी है कि सुलहाय ने रियल कल्प्रिट को पकड़ लिया है। और ये न्यूज़ सुनने के बाद चीफ खुश नहीं होते क्योंकि वो बिजनेस ओनर जिसे पकड़ा गया था वो उन्हीं की पुलिस यूनिट का एक मेंबर था। और दूसरी तरफ हमें एक मैजिक शो दिखाया जाता है जिसमें इंगुल भी अपनी मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है और छावुंग भी, मगर अपनी गोस्ट असिस्टेंट्स की वजह से छावुंग शो का हाईलाइट बन जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि मिन्हू भी वहाँ पर मौजूद होता है छावुंग की हेल्प करने के लिए। अब हमें मिन्हू की वाइफ दिखाई जाती है जिसे बहुत प्यारी सी बेटी हुई है और वहाँ पर सुलहाय और छावुंग दोनों उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं और उसे बताते हैं और ये सब गिफ्ट्स मिन्हू की तरफ से हैं। और छावुंग साथ ही कुछ पैसे भी देता है और ये वही पैसे थे जो कि मिन्हू ने छावुंग की मैजिक ट्रिक में हेल्प करके कमाए थे। अब मिन्हू अपनी वाइफ और बेटी दोनों से मिलता है और उसकी सोल निर्वाणा के लिए निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है सुलहाय और छावुंग पर, जिसे सुलहाय थैंक यू कह रही होती है। तो छावुंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने बिजनेस सीक्रेट के लिए किया था। तो सुलहाय उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट्स को थैंक्स कह रही हूँ। जिसे सुनने के बाद उसके असिस्टेंट्स खाने की चीज़ों के नाम लिखने लगते हैं, जिसे देखकर छावुंग उन सबको मिटा देता है और बाहर आ जाता है। और फिर हमें हीसू दिखाया जाता है जिससे सुलहाय बहुत खुश होकर बहुत मुस्कुराकर बात कर रही होती है, जिसे देखकर छावुंग को बहुत गुस्सा आता है। और घर पर आकर छावुंग सोचता है कि सुलहाय हर किसी से मुस्कुराकर बात करती है और मुझ पर गुस्सा करती रहती है। अब जोई जो कि एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया था वो भी छावुंग के घर पर आ जाता है और वो पूछता है कि तुमने अपने ग्रैंडफादर को शमन बनने से मना क्यों किया, जिस पर छावुंग कहता है कि मुझे अपने ग्रैंडफादर जैसा नहीं बनना है। और अब यहाँ पे हमें वही पुलिस चीफ दिखाए जाते हैं जो कि एक पिक्चर देख रहे होते हैं जिसमें सुलहाय के डैड थे, जिसे देखकर उन्हें ये फ्लैशबैक आता है कि 10 साल पहले सुलहाय के डैड को एक किलर ने मार दिया था। और वहाँ पर छावुंग के ग्रैंडफादर भी मौजूद थे जो कि एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और चीफ ने उस किलर को भी मार दिया था। हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ फिशरमैन मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं और उन्हीं लोगों में से किसी एक का बेटा आता है जो कि मेंटली अनस्टेबल था, जिसे देखकर उसके फादर के दोस्त कहने लगते हैं मुझे लगता है कि एक मर्डरर है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी को समंदर की तरफ से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। अब समंदर के नीचे हमें एक एंशिएंट कंटेनर दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है छावुंग पर जिसके ऊपर जोई को स्पेल कर देता है। और यहाँ सुलहाय अपनी डेस्क पर बैठकर सोच रही होती है कि मैंने फुल मून मर्डर को पकड़ने की कितनी कोशिश की थी मगर मैं कभी कामयाब नहीं हूँ। और ये सब बातें वो अपनी दोस्त को शेयर कर रही होती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम छावुंग से मदद क्यों नहीं लेती हो, तो जिस पर सुलहाय मना कर देती है। तो उसकी दोस्त कहती है क्यों ना तुम उसके गोस्ट असिस्टेंट्स की मदद लो। और ये प्लान सुलहाय को अच्छा लगता है और ये सब सुनकर सुलहाय उन सब के लिए खाना बनाने लगती है। दूसरा दिन दिखाया जाता है सुलहाय छावुंग के घर पहुंच जाती है जिसकी डोरबेल बजाने पर छावुंग गेट खोलता है जिसे बहुत तेज बुखार होता है और वो बेहोश होकर सुलहाय पर गिर जाता है। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय।